नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद की। हम जानेंगे कि भारत और मालदीव के बीच विवाद के हाल ही के कारण क्या है। आखिर क्या कारण है कि मालदीव के रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। मालदीव में भारतीय सैनिकों की तैनाती का कारण क्या है और आखिर क्यों मालदीव चाहता है कि भारत अपने सैनिक वापस बुलाए। और अंत में बात करेंगे कि क्या हमारे लक्षद्वीप जैसे आइलैंड मालदीव से कंपटीशन करने में सक्षम है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाबों के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत और मालदीव के बीच वर्तमान विवाद का कारण क्या है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की थी और कहा था कि हाल ही में मैं लक्षद्वीप के लोगों से मिला। मैं लक्षद्वीप की खूबसूरती और वहां के लोगों की गर्मजोशी को देखकर अभिभूत हूं। यदि आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो आपकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। इतना भर मोदी जी का कहना था कि मालदीव को लग गया बुरा। मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने ट्विटर में मोदी जी के विरोध में आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया। फिर क्या था, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका विरोध दर्ज कराया, जिसका परिणाम हुआ कि उन तीनों उप मंत्रियों को मालदीव की सरकार ने सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, ये था मालदीव और भारत के बीच का वर्तमान कारण। इसके बाद बात करते हैं कि मालदीव और भारत के संबंध बनते और बिगड़ते क्यों रहते हैं। तो देखिए, मालदीव में जब कोई भारत समर्थक सरकार आती है जिसका राष्ट्रपति भारत के प्रति झुकाव रखता है, तब भारत और मालदीव के संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सरकार आती है जिसका नेता चाइना के प्रति अपना रुझान ज्यादा रखता है, तो फिर मालदीव के भारत के साथ संबंध थोड़ा सा बिगड़ने लगते हैं। और मालदीव के जो वर्तमान राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइज्जू, ये भारत के विरोध के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनकी राजनीति में शुरुआत ही भारत विरोध को लेकर हुई है। 2020 में मालदीव में एक कैंपेन चल रहा था जिसका नाम था इंडिया आउट कैंपेन और उसी कैंपेन के नेता थे मोहम्मद मोइज्जू। और 2023 में जब से ये राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के, तब से भारत के साथ मालदीव के संबंधों में थोड़ा सा टकराव सा आ गया है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं कि परंपरा रही है कि मालदीव का जो भी राष्ट्रपति बनता है वो अपनी पहली राजकीय यात्रा में भारत आता है, लेकिन मोहम्मद मोइज्जू ने ऐसा नहीं किया, वो चले गए तुर्की। तो इससे वो एक प्रकार का संदेश देना चाह रहे थे कि ना तो हम चाइना के पक्ष में, ना तो हम भारत के, बल्कि हम निष्पक्ष रहकर मालदीव के हितों के लिए कार्य करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर भारत के 77 सैनिक मालदीव में तैनात क्यों हैं। तो 2013 में भारत ने मालदीव को 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए थे। इसके अलावा 2020 में भारत ने मालदीव को डोर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिया। अब ये देने का कारण क्या था, तो भारत ने हिंद महासागर की सुरक्षा, इसके अलावा मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए मालदीव को ये सहायता दी थी। और इन्हीं की देखभाल में सहायता करने के लिए और इनके पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय सेना के 77 जवान वहां पर तैनात थे। अब मालदीव चाहता है कि भाई भारत उन्हें वापस बुला ले। इसके लिए मालदीव ने भारत सरकार को 15 मार्च तक का समय दिया है। अब देखते हैं कि भारत सरकार इस मुद्दे को कैसे डील करती है। भारत सरकार ने अभी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि वो सैनिकों को वापस बुलाएगी या नहीं। इसके बाद बात करते हैं कि भारत और मालदीव के बीच उत्पन्न हुआ ताजा विवाद कैसे भारत और मालदीव दोनों के लिए नुकसानदायक है। भारत की बात करें तो हिंद महासागर में भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए मालदीव एक अहम पार्टनर हो सकता है। इसलिए अगर मालदीव से हमारे संबंध बिगड़ते हैं तो यह भारत के लिए सामरिक सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न कर सकता है। अब मालदीव की बात करें तो भारत से ज्यादा नुकसान होगा मालदीव को। क्यों, तो मालदीव की जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 25% है, यानी मालदीव की आय का सबसे बड़ा सोर्स है वहां पर पर्यटन। और सबसे ज्यादा पर्यटन मालदीव में कौन जाते हैं, तो वो जाते हैं भारतीय। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2023 में 2,09,128 भारतीयों ने मालदीव की यात्रा की, जो सभी पर्यटकों में सबसे ज्यादा था। तो अगर मालदीव जैसे इंडिया आउट कैंपेन चला रहा है, वैसे यदि भारतीय लोग अगर बाइकॉट मालदीव कैंपेन चला दे तो आप सोच सकते हो कि मालदीव की आय में कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से उतर जाएगी। तो सबसे पहले नुकसान तो मालदीव को ये होगा। इसके अलावा भारत मालदीव का एक ऐसा दोस्त है जो बिना शर्त मालदीव की सहायता करता है। अगर आप पिछले इतिहास को उठाकर देखेंगे तो 1988 में जब मालदीव में आतंकवादी गुट
तख्ता पलट करने वाले थे तो भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर मालदीव की मदद किया था। इसके अलावा 2004 में जब मालदीव में सुनामी आई थी तो भारत ने ऑपरेशन सी वैक्स चलाकर मालदीव की सहायता की थी। और 2014 में जब मालदीव में जल संकट उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले भारत ने आगे बढ़कर मालदीव की सहायता की और उसे जल संकट से बाहर निकाला। और 2020-21 में आए कोरोना में जो भारत ने मालदीव ही नहीं पूरी दुनिया की मदद की है वो सभी जानते हैं। तो इस प्रकार मालदीव के लिए भारत हमेशा से एक दोस्त साबित हुआ है। वहीं अगर मालदीव और चीन के संबंधों की बात करें तो ये जगजाहिर है कि चीन बिना अपने फायदे के, बिना किसी शर्त के किसी की मदद नहीं करता है। तो यदि चीन मालदीव की कुछ भी मदद करता है तो बदले में मालदीव को बहुत कुछ भुगतान करना होता है। हाल ही में आप देख ले, चीन ने जिन जिन देशों को कर्ज दिया है वो सारे देशों की अर्थव्यवस्था चौपट है और फिर चीन क्या कर रहा है, अपने कर्ज की वसूली के लिए उनकी आधारभूत अवसंरचनाओं को कब्जे में कर ले रहा है, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह। इसीलिए मालदीव के लिए चीन से ज्यादा भारत एक अच्छा साझेदार है। अब अंत में बात कर लेते हैं कि हमारे जो द्वीप हैं, आइलैंड है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी जैसे, ये मालदीव जैसे आइलैंड वाले देशों से कंपटीशन करने के लिए कितने तैयार हैं। तो हमारे द्वीपों की अगर हम व्यवहारिक स्थिति देखें तो हमारे द्वीपों में आधारभूत अवसंरचना की बहुत कमी है। बहुत ज्यादा इतने होटल नहीं है हमारे द्वीपों में कि ये बहुत ज्यादा मालदीव जैसा ट्रैफिक जो है वो वहन कर सके। इसके अलावा वहां पर ओला, उबर जैसी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी थोड़ा सा कम है। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी की भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो वर्तमान स्थिति यह है कि अभी हमारे आइलैंड मालदीव से पूर्ण रूप से कंपटीशन करने के लिए समर्थ नहीं है। लेकिन भारत सरकार का यह बहुत अच्छा फैसला है। अगर भारत सरकार इन द्वीपों के विकास के लिए कार्य करती है तो जरूर ये द्वीप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो भारत की जो टूरिज्म प्रमोट करने की जो पॉलिसी रही है उनमें से हमेशा आइलैंड गायब रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, कभी भी हमने अपने आइलैंड को आगे बढ़ाकर उनकी बात नहीं की। इसीलिए टूरिज्म के स्तर पर इन्हें वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया जो बाकी क्षेत्रों को मिला है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।